हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 और आज हम लोग 4 बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। एक बहुत प्यारे स्टूडेंट ने कमेंट किया मुझे, जिनका नाम है MG सूरज IT। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसका कमेंट क्या है वो पढ़ते हैं। आई एम वॉचिंग फ्रॉम सबरूम मनु बाजार ऑफ त्रिपुरा, थैंक यू सो मच सर। पहली बात तो ये कमेंट मेरे लिए बहुत प्यारी है और मुझे इस कमेंट से पता चला कि मेरा जो लेक्चर है, मैं झारखंड में रहता हूँ और झारखंड से त्रिपुरा के लोग भी मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन एनर्जी के साथ वीडियो लेक्चर को बनाया जाए। तो थैंक यू MG सूरज IT कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया। आप सभी भी जो भी मुझे देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आउट ऑफ झारखंड जितने लोग भी हैं, वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा जो रीच है कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। मेरा जो अभियान था कि जो गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का फ़ी, उन तक ये वीडियो पहुँच रहा है कि नहीं। कंटेंट यही है। ADCA प्लस में जितना कुछ सिखाया जाता है, जो भी थ्योरी आपको कराई जाती है, जो भी नोट्स आपको कराए जाते हैं, वो सब मैं करा रहा हूँ। ऑल टोटल आप मेरे प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारे कुछ आपको उसमें मिल जाएंगे। यही आपको इंस्टीट्यूट में पैसा देके ये सब चीज़ सीखेंगे विथ डिग्री। मैं भी डिग्री दूंगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उन सभी को डिग्री दूंगा, पर एक टेस्ट लेने के बाद, ठीक है। एक ऑफलाइन टेस्ट लूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आप लोगों को डिग्री प्रोवाइड करूंगा। ऐसे तो नहीं ना बांट सकता डिग्री। तो मैंने भी उनको क्या रिप्लाई किया, वेलकम ब्रदर, इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट कंप्यूटर यू कैन कमेंट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व योर डाउट, गॉड ब्लेस यू। जैसा कि मैं हर किसी को बोलता हूँ, जिस किसी को भी डाउट है कहीं भी, आप कमेंट करिए। अगर मैं कमेंट में आपका डाउट सॉल्व नहीं कर सकता तो मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में लूँगा, उसमें आपको डाउट को थोड़ा और डिटेल वाइज समझूंगा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। क्योंकि देखिए 100% इंसान को समझ आ जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। 99% 90% बच्चे लोग समझ जाते हैं, 10% 1% बच जाते हैं जिनके कहीं कहीं नहीं समझ में आती, या फिर छोटा माइजर डॉट हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें नहीं समझ में आता है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं हूँ। मैं बस वीडियो बना दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। आप मुझे कमेंट करिए कहाँ दिक्कत है, एक्चुअली कहाँ दिक्कत आ रहा है। एक और बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उसने बोला था सर ये जो की प्लेसमेंट होता है ना कीबोर्ड में, जो होम रो में आप हैंड प्लेसमेंट कहते हैं, वो मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैंने उससे बताया कि बच्चे ये लेक्चर 1 में ही बताया गया था कि हैंड का प्लेसमेंट कैसे करना, फिंगर का मूवमेंट कैसे होगा। आप प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज से देखिए, लेक्चर 1 टू लेकर के लेक्चर 10 है टाइपिंग का। अगर फिर भी ना समझ में आया तो मैं हूँ बैठा हुआ। मैंने उससे ये भी कहा कि अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर बताएंगे, मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देन फिर उनका कोई कमेंट वगैरह नहीं आता है। होप उन्हें समझ में आ गया कि होम प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए इतने बड़े बड़े बातों के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, रेक्टेंगुलर टूल, कस्टम शेप टूल, शेप सिलेक्शन टूल और लोड सिलेक्शन। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो आज का लेक्चर आप करें चाहे ना करें, आपके फोटोशॉप में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज कोई भी मेजर टॉपिक मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये सारे माइनर टॉपिक है। मतलब इसका यूज़ बहुत कम है, बहुत कम, फिर भी यूज़ है। भले बहुत कम है, 1% यूज़ है, लेकिन यूज़ है। तो जब हम पूरा सेशन पढ़ा रहे तो ये तो पढ़ाना ज़रूरी है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर टूल से। रेक्टेंगुलर टूल होता क्या है सर? स्टार्टिंग लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल वो क्या करता था? रेक्टेंगुलर शेप पे एरिया सेलेक्ट करने का काम करता था। ये रेक्टेंगुलर टूल क्या करता है? अगर आपको फोटोशॉप में किसी भी पिक्चर में रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है तो उसके लिए इस टूल का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सर ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर टूल, दिस कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉ द रेक्टेंगुलर शेप इन अ करंट इमेज। किसी भी करंट इमेज में आपको रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ करना है तो उसके लिए रेक्टेंगुलर टूल का यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर टूल आपको कहां मिलेगा? ये जो टूल बार आपको दिखा है, टूल बार में ये देखिए, ये जो शेप है, इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगुलर टूल। और इसी के अंदर बहुत सारे टूल मिलेंगे आपको। राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल मतलब जिस रेक्टेंगल का कोन, जिस रेक्टेंगल का साइड थोड़ा राउंड रहेगा, ये आपको शेप नजर में आ रहा है। फिर तीसरा क्या टूल है?
तीसरा क्या है, इलिप्स टूल, जो आपको ओवल शेप ड्रॉ करने का काम करता है। फोर्थ क्या है, पॉलीगॉन टूल, जो पॉलीगॉन शेप में किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने का काम करता है। नेक्स्ट है लाइन टूल, सिंपली ये लाइन ड्रॉ करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट है कस्टम शेप टूल, बहुत सारे कस्टम शेप टूल आप इसके मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर टूल। इसका स्टेप क्या है सर, सिंपल 4 स्टेप है। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करिए। ओपन करने के बाद नाउ सिलेक्ट रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल को आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। यहां से सिलेक्ट करने के बाद देन ड्रॉ रेक्टेंगुलर शेप इन करंट इमेज या करंट पेज, किसी भी करंट इमेज या करंट पेज में आप रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद एज रिजल्ट वो शेप आपके फोटो या पिक्चर में पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये था वर्क रेक्टेंगुलर टूल का। अब ये देखिए रेक्टेंगुलर टूल का सिमिलर यूज था, यही राउंड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगोनल टूल और लाइन टूल। तो ये चारों पांचों टूल को मैं ना पढ़ाते हुए सिर्फ एक टूल में मैं मर्ज करके बता दिया। अगर आपको राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल का यूज करना है तो सिमिलर स्टेप यही है। ठीक है, सिमिलर स्टेप यही है, बस वो उसका साइड को थोड़ा कर्व कर देगा। ओके, इलिप्स टूल का यूज सिंपलर स्टेप यही है, जो भी इलिप्स टूल का शेप है सिंपल स्टेप यही, बस शेप अलग अलग है, स्टेप सारे का एक है, सिर्फ शेप अलग अलग है, बाकी सारे का स्टेप सेम है। इसलिए मैं इन पांचों का एक ही स्टेप में मैं बता दे रहा हूं। एक थोड़ा अलग है कस्टम शेप टूल, उसका मैं अलग से बता रहा हूं। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत, अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताएं। नेक्स्ट है कस्टम शेप टूल। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ गया, आपको कस्टम शेप बनाना है तो उसके लिए कस्टम शेप टूल का यूज करते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉ मेनी टाइप्स ऑफ शेप डिजाइन इन करंट इमेज। करंट इमेज में बहुत सारे शेप डिजाइन आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम शेप टूल। स्टेप क्या है सर इसके, ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नाउ सिलेक्ट कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल कहां से सिलेक्ट करेंगे सर, इस रेक्टेंगुलर टूल में क्लिक करेंगे, एरो में यहाँ पे देखिए आपको कस्टम शेप टूल मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन ड्रॉ द शेप डिजाइन फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार इन करंट इमेज या पेज। आपको फॉर्मेटिंग टूल बार मिलेगा, उस टूल बार में कोई भी आप शेप को सिलेक्ट करिए, किसी भी शेप को आप सिलेक्ट करके उस शेप को आप ड्रॉ कर सकते हैं करंट इमेज या करंट पेज में। ठीक है, 2 टूल हमारा क्लियर हो गया, रेक्टेंगुलर टूल और कस्टम शेप टूल। अब नेक्स्ट जो आ रहा है ये कमांड है, शेप सिलेक्शन कमांड है। शेप सिलेक्शन कमांड क्या करता है, आप किसी भी एरिया को अगर सेलेक्ट करते हो, उस एरिया को सेलेक्ट करके आप उसे सेव करके रख देते हो। ठीक है, जब आप नेक्स्ट डे आप फिर से आप उसी पेज को ओपन करते हो, अब आपको जानना है कि मैं जो एरिया सेलेक्ट किया था वो एरिया कहाँ है। सिंपली ऐसे समझिए, एक शेप सिलेक्शन कमांड है, एक लोड सिलेक्शन कमांड है। शेप सिलेक्शन कमांड क्या करता है, किसी भी एरिया को आपने सेलेक्ट किया, उसे सेव करके रख दिया, उस एरिया को सेव करके रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आप क्या करते हैं, उसी पिक्चर को आप ओपन करते हैं और आप खोजते हैं कि जो एरिया मैंने सेव किया था वो एरिया कहाँ है। तो जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करके सेव किया था ना, उस एरिया को फाइंड करने का काम कौन करता है, लोड सिलेक्शन कमांड। आप लोड सिलेक्शन कमांड में जाएंगे, उस एरिया में क्लिक करिएगा तो वो एरिया आपका शो होके तैयार हो जाएगा, जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करके सेव करके रखा था। थ्योरी से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई नो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं। थ्योरी से आपको कुछ समझ में नहीं आया, सर आपने अभी क्या बताया, क्या है शेप सिलेक्शन, क्या है लोड सिलेक्शन, सब ऊपर से उड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया। कोई नहीं, प्रैक्टिकल में मैं बताऊंगा ना, मैं किस लिए हूं मैं बताऊंगा, डोंट वरी। थ्योरी में बस आपका काम है डेफिनेशन और स्टेप समझना, ताकि आपके माइंड में फिट रहे कि ये स्टेप कैसे होते हैं। तो शेप सिलेक्शन का डेफिनेशन क्या है, दिस कमांड इज यूज्ड टू सेव सिलेक्शन एरिया इन करंट इमेज। किसी भी करंट इमेज में सिलेक्शन एरिया को सेव करने का काम करता है शेप सिलेक्शन कमांड। इसका स्टेप क्या है सर, ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नाउ सेलेक्ट द फोटो बाय द हेल्प ऑफ लासो टूल या रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। एरिया को सेलेक्ट हम लोग कैसे करते थे, लासो टूल की मदद से, ठीक है, मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की मदद से, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल की मदद से। इस सारे टूल की मदद से आप एरिया को सेलेक्ट करते थे, एरिया को सेलेक्ट करते थे। सेलेक्ट करने के बाद देन गो टू सेलेक्ट मेनू, सेलेक्ट मेनू में जाएंगे। नाउ चूज ऑन शेप सिलेक्शन कमांड। सेलेक्ट मेनू में जाने के बाद किसको चूज करेंगे, शेप सिलेक्शन कमांड को। देन एज रिजल्ट योर शेप सिलेक्शन कमांड डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले। आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा। नाउ पुट द सिलेक्शन नेम देन प्रेस ओके। एज रिजल्ट योर सिलेक्शन एरिया विल बी सेव्ड। मतलब सर अगर आपको शेप सिलेक्शन कमांड का डायलॉग बॉक्स दिखेगा तो डायलॉग बॉक्स में आप नेम,
फिल करके ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद क्या होगा, एज रिजल्ट योर सिलेक्शन एरिया विल बी सेव्ड, जो आपका सिलेक्शन एरिया होगा वो सेव हो जाएगा। ये वर्क होता है सेव सिलेक्शन कमांड का। सेव सिलेक्शन कमांड सेव एरिया को सेव करने का काम करता है। उस सेव एरिया को आपको प्रेजेंट करना है, फाइंड करना है, उसके लिए आप किसका यूज करिएगा, लोड सिलेक्शन कमांड का। अब लोड सिलेक्शन कमांड क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, पर डेफिनेशन के हिसाब से भी समझते हैं। दिस कमांड, मैं थोड़ा थक गया हूं इसलिए थोड़ा देखते बैठे बैठे मैं पीछे घसकते जा रहा हूं, कोई नहीं, सॉरी, एनर्जी बनाए रखना है। लोड सिलेक्शन कमांड, दिस कमांड इज यूज टू ओपन एनी सेव सिलेक्शन एरिया। इस कमांड का यूज किया जाता है ओपन करने के लिए, सेव सिलेक्शन एरिया को ओपन करने के लिए। स्टेप क्या है सर, ओपन एनी अप्लाइड सिलेक्शन इमेज, मतलब जिस इमेज में आपने सिलेक्शन टूल का सिलेक्शन कमांड का यूज किया हो उस इमेज को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नाउ गो टू सेलेक्ट मेनू, सेलेक्ट मेनू में जाएंगे। सेलेक्ट मेनू के बाद जाने के बाद चूज करेंगे लोड सिलेक्शन कमांड को। लोड सिलेक्शन कमांड को चूज करने के बाद एज रिजल्ट लोड सिलेक्शन कमांड डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले। आपको लोड सिलेक्शन कमांड का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। नाउ चूज योर सेव सिलेक्शन नेम। जब आप सेव सिलेक्शन नेम में जब एरिया आप सेव कर रहे थे तो उसमें जो भी नाम आप लोगों ने पुट किया था उस नाम को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन प्रेस ओके करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद एज रिजल्ट योर फोटो विल बी सिलेक्टेड। जो भी आपका फोटो होगा, जो भी आपका फोटो का एरिया होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये जो मैंने डेफिनेशन और स्टेप बताया उससे आपको 30-40% समझ में आया होगा, बट समझना तो 100% है ना। 100% समझने के लिए हम लोग मूव करेंगे प्रैक्टिकल में। तो चलिए प्रैक्टिकल में मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया, तो हम लोग एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। सिंपली एक पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जिसकी मदद से हम लोग सारे टूल को समझेंगे। तो कोई डाउनलोडेड पिक्चर ले लो या खुद का पिक्चर ले लो, जैसा आप कहें। चलिए आज के लिए डाउनलोडेड पिक्चर ही ले लेता हूँ। हु इज सी, ऐश्वर्या राय बच्चन। ओके, पहला टूल हमारा क्या था, रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए टूल बॉक्स में गए, ये रहा रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल में आप क्लिक करिएगा तो आपको ये देखिए सारे टूल मिल गए। रेक्टेंगुलर टूल, रेगुलर रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगोनल टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। रेक्टेंगुलर टूल को सिलेक्ट किए। अब इस बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में, ये जो कलर बॉक्स है, कलर बॉक्स के फर्स्ट बॉक्स में जो भी कलर आपका सिलेक्टेड रहेगा वही कलर अप्लाई होगा, ठीक है। हम लोगों ने रेड को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर शेप बनाऊंगा, बन गया। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर शेप बनाया। ये जो आप लोगों ने शेप बनाया, अगर आप इसमें कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए स्टाइल का एक टूल बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं। जो भी आप लोगों ने शेप बनाया उस शेप में अगर आपको स्टाइल देना चाहते हैं तो आप उस स्टाइल को सिलेक्ट करिए। ये देखिए वो स्टाइल आ गया इसमें, मतलब उस शेप के अंदर वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंपली आप नो स्टाइल रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, सिंपल कलर ही आ जाएगा। समझे किसे इस शेप का यूज करते हैं, बस इतना ही यूज है। अगर आपको कहीं भी रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है, कहीं भी आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए इस रेक्टेंगुलर टूल का यूज करते हैं, ठीक है। इसी के सिमिलर एक है रेगुलर रेक्टेंगल टूल। रेगुलर रेक्टेंगल टूल कैसे होता है, ये देखिए थोड़ा साइड साइड इसका कर्व है, ये जो कॉर्नर है इसका कर्व है। बस रेक्टेंगल तो ये भी है, बस इसका कॉर्नर थोड़ा कर्व है। अगर आप इसमें स्टाइल फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। ये देखिए ये स्टाइल मैंने दे दिया। थर्ड टूल क्या है, सिमिलर टूल, इलिप्स टूल। अगर आपको ओवल शेप ड्रॉ करना है तो आप इलिप्स टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऐसा क्यों ड्रॉ हुआ, क्योंकि ये स्टाइल मैंने नो स्टाइल नहीं रखा था। अगर मैं यहाँ नो स्टाइल रखता हूँ तो ये देखिए सिंपल रेड कलर आ जाएगा। फिर इसी में मैं कोई स्टाइल लेता हूँ, ये देखिए स्टाइल आ गया। बस सिंपली इसी को स्टाइल को यूज करना है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये देखिए पेंटागन, ये पेंटागन आप दे सकते हैं। ये पेंटागन आप ड्रॉ कर सकते हैं, देख रहे हैं, ये है। आप यहाँ से कस्टम शेप टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कस्टम शेप टूल में नई चीज क्या है, काम तो वही है। कस्टम शेप टूल में आपको ये देखिए शेप दिखेगा, बहुत सारे आपको शेप दिख रहे होंगे। इनमें से ये देखिए ब्यूटीफुल हार्ट मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से देखिए स्टाइल में कर दूंगा, नो कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए, और सिंपली मैं यहाँ पे हार्ट ड्रॉ कर दूंगा। ये देखिए दिल आ गया, धड़कता हुआ दिल आ गया। अब दिल को आप कोई और कलर में देना चाहे तो दे सकते हैं। ये कलर बढ़िया था, ये कलर में दिल रखेंगे। आप अगर एक और दिल देना चाहे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए एक और दिल छोटा सा बनाना चाहे तो बना सकते हैं।
ये कस्टम शेप आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम शेप टूल। सिर्फ हार्ट नहीं, आप यहाँ पे और भी कोई भी शेप बना सकते हैं। ये देखिए बल्ब बोला, आइंस्टाइन का बल्ब, आइंस्टाइन का बल्ब, ये देखिए आइंस्टाइन का बल्ब बन गया। और भी आप शेप बना सकते हैं। और कोई मैं शेप ले लूँ, कौन सा शेप ले लूँ, ये कैंची का नहीं सीजर का ड्रॉ। और भी शेप है, ये डॉगी फुटप्रिंट, ये देखिए आ गया डॉगी का फुटप्रिंट, लग रहा है डॉगी चला हुआ है यहाँ पे। सिंपली यही शेप को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप टूल के बॉक्स से आप सारे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। कस्टम शेप स्पेशली क्यों, क्योंकि कस्टम शेप की मदद से आप ये सारे कस्टम शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी आप कस्टम शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, इसको कंट्रोल अल्ट जेड से बैक कर देंगे। अब दो टूल बच जाता है, एक शेप सिलेक्शन और एक लोड सिलेक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कोई एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सपोज करिए मैं यहाँ लासो टूल लिया, लासो टूल से एक एरिया मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट मेनू में गया, सेलेक्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ देखिए सेव सिलेक्शन में सेव किया। अब यहाँ पे मैंने जो डायलॉग बॉक्स पूछा है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख के एक इस सिलेक्शन को एक नाम देके इसको ओके करके सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद ये पिक्चर मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये देखिए पिक्चर मैंने क्लोज कर दिया। सेव करने के बाद जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था, उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद उसे सेव करने के बाद मैंने उस पिक्चर को क्लोज कर दिया। अगर मैं फिर से उसी पिक्चर को ओपन करूं, ये देखिए फिर से उसी पिक्चर को ओपन करूं, अब मैं कहाँ जाऊँगा, जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था उस एरिया को मुझे वापस लाना है, तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँगा, लोड सिलेक्शन में जाऊँगा। मैंने जिस नाम से सेव किया था, मैंने उसे इस नाम से सेव किया था, जो भी XYZ मैंने नाम से सेव किया था उस नाम को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उसको ओके किया, तो वो देखिए वो एरिया मेरा आ गया, जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो एरिया आ गया। कंट्रोल डी से मैं फिर से हटा देता हूँ। अब मैं सिलेक्शन टूल में गया, लोड सिलेक्शन में गया, जो नाम से मैंने सेव किया था उस नाम को मैं यहाँ पे चैनल में खोजूंगा। चैनल में मैं उस नाम को खोजूंगा, ना कि डॉक्यूमेंट में। चैनल में मैंने उस नाम को खोजा, यही इस नाम से मैंने सेव किया था। अब मैं इसे ओके करूंगा, तो जो एरिया मैंने सेलेक्ट करके सेव किया था वो एरिया ओपन हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी एरिया को आप सेलेक्ट करके सेव करते हो उसी एरिया को आप ओपन कर सकते हो। अगर आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया लेकिन सेव नहीं किया और कंट्रोल जेड से आपने हटा दिया, देन फिर आप नहीं ला सकते। अगर लाना भी है तो फिर से आप कंट्रोल जेड करिए, वापस आ जाएगा, लेकिन एक स्टेप के बाद फिर आप इसे नहीं ला सकते। तो इसके लिए आपको इसे सेव करके रखना पड़ता है, उसके बाद लोड सिलेक्शन से आप इसे वापस ला सकते हैं। सिंपली 4 टूल थे, चारों टूल का यूज यही था। पहला 2 टूल तो शेप ड्रॉ करने का काम करता था। तीसरा टूल क्या किया, जो भी एरिया आप सेलेक्ट करते हैं आप उसे सेव करके रख सकते हैं। चौथा टूल, आप जो भी एरिया को सिलेक्ट करके रखते हैं उस एरिया को आप खोज सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था। हर लेक्चर में मैं 4 टॉपिक करवाता हूँ। आज के लेक्चर में मैंने 4 टॉपिक कराए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ज़्यादा कुछ खास यूज़ है नहीं इसमें, लेकिन 1% यूज़ होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। और अगर सीखने में, समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।